हाँ तो दोस्तों, आज की जो हम घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिले का है दोस्तों। वहीं पर एक शीला नाम की औरत रहती है और शादी के बाद दोस्तों जो है वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है और इतना अपने प्रेमी से प्यार करती है कि उसका प्रेमी करता क्या है, उस प्यार को कैसे वो अंजाम देता है और अपने प्रेमिका के साथ वो ऐसा दुष्व्यवहार करता है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा घटना अपने प्रेमिका के साथ करता है। वो भी इस लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद भी अपने प्रेमी को नहीं भूलती है और नहीं भी भूलती है दोस्तों, उसके बाद उससे साथ बराबर संबंध बनाती है, सब कुछ करती है। और उसका पति जो रहता है हर चीज़ से अनजान रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। और इधर दोस्तों वही प्रेमी जो रहता है, शीला नाम की लड़की जिससे वो प्यार करती है, और उसी का वो जो है गला पे जो है तुरंत चाकू चला देता है। इस प्रकार उसकी प्रेमिका की हत्या हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को आपको शुरू से सुनाते हैं और स्किप करके नहीं देखेगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये महाराजगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहीं पर दोस्तों एक शीला नाम की लड़की रहती है। तो बेहद जवान थी, सब कुछ थी। तो लड़कियां जानते हैं 20 साल की हो जाती हैं, जवान तो हो ही जाती हैं। तो इस प्रकार वो जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके पाँव जो रहते हैं बहक जाते हैं। और जब बहक जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि एक लड़की चाहे लड़का हो, जो ना मतलब नहीं होता है वो हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो शीला रहती है उसके पाँव बहक जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो शीला रहती है उसके पाँव जो है जवानी की दहलीज पर पड़ते ही उसके पाँव जो बहकने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो एक दुर्गेश नाम का लड़का रहता है, उसके कॉलेज के दिनों में ही उसके साथ पढ़ती थी। और इस प्रकार वो दुर्गेश नाम के लड़के को अपना दिल दे बैठती है और उस लड़के से इतना बेइंतहा प्यार करती है, इतना प्यार करती है उस लड़के को। शादी भी अब उसकी हो जाती फिर भी उस लड़के को नहीं भूल पाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो दुर्गेश नाम का लड़का रहता है उसके साथ वो बेहद प्यार करती है। तब दोस्तों जो शीला रहती है उसका उस लड़के के साथ बराबर संबंध रहता है। उस संबंध इस दौरान पहुंच जाता है कि वो सब शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अभी संबंध बनाने की जो प्रक्रिया एक बार चालू हो जाती है, बंद तो होती नहीं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ शीला और दुर्गेश जो बराबर संबंध बना रहते हैं और इस प्रकार जो है अब धीरे धीरे ये सब जो है दुनिया की निगाहों में आने लगे थे। और ये जितने भी मतलब आजू बाजू के लोग थे गांव, तो वो सब जानने लगे थे। और इस प्रकार जो है शीला के जो पिता जो रहते हैं, ब्रजवंशी नाम रहता है, ब्रजवंशी का जो है एक दिन उनका दोस्त उनसे बताता है कि ऐसा है तुम्हारी बेटी के कारनामे जो है पूरे गांव में फैल रहे हैं और तुम अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी घर में कुछ होता है तो घर के लोग को पता नहीं होता है, बाहर के लोग को जल्दी पता हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो ब्रजवंशी रहता है उसको जो है अब जैसे जानकारी मिलती है कि मेरी बेटी का जो है अब गलत रास्ते पे जा रही है। इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए अब बेटी के लिए एक अपना लड़का मतलब अच्छा खासा खोजने लगता है। अब सोचता है कि जल्दी शादी कर देंगे तो ये इसका दिमाग सही हो जाएगा। जैसे कि हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटा बेटी अगर बिगड़े तो वो यही सोचते हैं कि इसकी शादी कर देंगे तो शायद ये सही हो जाए, और ऑप्शन आदमी कर क्या सकता है। और यहाँ जो ब्रजवंशी उनके पिता थे शीला के, वो भी यही सोचे तो कोई गलत नहीं सोचे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो शीला थी उसके बाद भी कुछ ऐसा कारनामा करती है कि जिसे जानने के बाद दुनिया वाले थू थू कर रहे थे। और मतलब कुछ ऐसा काम करती है जिसे आप भी जानेंगे और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर दोस्तों देर न करते हुए जो है उसके पिता ने एक लड़का ढूंढना चालू किया और वहीं पे गोरखपुर के पास में ही एक दिनेश नाम का लड़का मिल जाता है और बिजनेसमैन रहता है, अच्छा खासा रहता है। और उसके पिता जो रहते हैं अच्छे खासे घर में करते हैं कि बेटी जो है पैसे संपन्न रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो इस प्रकार उस लड़के को भूल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उसके पिता जो ब्रजवंशी रहते हैं वो गलत रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, पैसा कौड़ी दौलत नहीं देखता, बस उसको हवस चाहिए या तो प्रेम चाहिए। प्रेम भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक साफ सुथरा होता है, एक हवस वाला है होता है। यहाँ पर दुर्गेश जो था दोस्तों शीला के साथ प्रेम नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी हवस की आग बुझा रहा था। और इन सबों से जो शीला थी वो बिल्कुल अनजान थी, उसको कुछ पता नहीं था। वो तो सोच रही थी कि मेरे से सच्चा प्यार करता है। फिर दोस्तों अब ये अपने पति के साथ चली जाती है, शादी हो जाता है। पति भी दोस्तों उसका जो है कुछ दिन उसके साथ रहता है। फिर उसके बाद जो है कुछ ही दिन के बाद वो मुंबई चला जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या होता है आज यहाँ कल वहाँ, तो इसी तरह दोस्तों वो अपनी ट्रिप करते थे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो है अब इसको जो अकेलापन फिर खाने लगा, अब इसको अपने प्रेमी की फिर याद आने लगी। अब वहाँ पर दोस्तों ये रहती थी अकेले, इसको मिल जाता था टाइम।
फिर ये अपने प्रेमी जो रहता है उसको तो एक भूल ही नहीं थी। और इसका प्रेमी करता क्या है, शादी के पहले ही कितना बच्चों का मतलब इसको कितनी बार इसको मतलब प्रेग्नेंट कर चुका था। तो ये इसके प्यार में आकर कितनी बार अपना गर्भपात भी करवा लेती है। जब ये प्रेग्नेंट हो रही थी तब ये जान जाता तो उसको कुछ दवाई वगैरह मिला के दे देता था, तो उसका गर्भपात हो जाता था। लेकिन उसके प्यार में अंधी होकर ये इतनी अंधी हो जाती है कि कितनी बार गर्भपात करती है लेकिन उसको भूल नहीं पाती है। इस प्रकार दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था। तो जब अब यहाँ पर जब शीला की शादी भी हो जाती है, इसका पति बाहर चला जाता है, अब इसको तो और छूट मिल जाता, क्योंकि एक तो शादी हो गई, अब दुनिया वाला वैसे भी नहीं करने वाले थे। फिर दोस्तों ये दुर्गेश को बुलाती, अपने कमरे में संबंध बनाती, दोनों फिर इंजॉय करते। अब धीरे धीरे जो यहाँ दुर्गेश था अब ये जान जाता है कि इसका पति बहुत ज्यादा मालदार है। तो धीरे धीरे दोस्तों वो करता क्या, शीला से कुछ ना कुछ वो डिमांड करता है कि आज मुझे 20,000 दे दो, आज मुझे 50,000 दे दो, आज मुझे 1 लाख दे दो। इस तरीके करते करते दोस्तों शीला से वो इतना पैसा ले चुका था, और शीला भी उसके झूठे प्यार के जाल में आकर जो जो वो कहता था वो ये करती थी। यहाँ पर इसका पति तो था नहीं कुछ पूछने वाला, इसका पति तो बेचारा बाहर था, वो जैसा ये कहती वैसा वो करता। इस प्रकार दोस्तों यहाँ शीला जो है फिर उस शादी के बाद भी अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। जब माँ बनने वाली हो जाती है उस दिन जो है इसका सब्र का बांध टूट जाता है। फिर अपने प्रेमी से कहती कि ऐसा है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब मैं तो शादी करूंगी तुम्हारे से करूंगी, और ये जो मेरी शादी हुई इसको मैं डिवोर्स दे दूंगी। कैसे दोस्तों कोई औरत कितनी अंधी हो जाती है प्यार के झूठे जाल में कि अपना घर संसार सब त्यागने पर छूट जाती है, जैसे कि यहाँ शीला कर रही थी। फिर दोस्तों होता क्या, फिर धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। अब यहाँ जो शीला रहती है अब यहाँ जो शीला रहती है वो जो अपने प्रेमी के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। और जब प्रेशर बनाती है कहती है कि ऐसा है। इस प्रकार दोस्तों जब दुर्गेश जान जाता है कि मेरे ऊपर अब ये प्रेशर डाल रही है हर बात का, और ये पैसा भी नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो बार बार पैसा मांग रहा था शीला से, शीला भी उसकी इच्छा जान चुकी थी कि ये मेरा यूज कर रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और ये कोई मेरे से प्यार वगैरह नहीं करता। अगर प्यार करता ना तो इतना बच्चा को अबॉर्शन नहीं करवा देता। और शादी के बाद भी हम इतना बड़ा रिस्क लिए फिर भी ये हर चीज़ से जो है अनजान बन रहा है, हमें अवॉइड कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों जो शीला रहती है उसकी धीरे धीरे आँख खुलने लगती है। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा कुछ होता है कि जिसके जाल में वो फंस कर फिर दोबारा वापस घर नहीं आती। अब यहाँ पर दोस्तों उसका पति तो था नहीं कोई पूछने वाला जांचने वाला कि कहाँ जा रही हो क्या कर रही हो। फिर दोस्तों ऐसे करते करते जब एक दिन होता है वो कहती है ऐसा, मैं तुम्हें इतना पैसा दे चुकी हूँ, अब मेरा पैसा तुम वापस करो, क्योंकि तुम मेरे से प्यार वगैरह तो करते नहीं हो, तुम मुझे सिर्फ झूठे जाल में अपने रखे हो। इस प्रकार दोस्तों जो अब दुर्गेश कह रहा था मैं तेरे को 1 लाख रुपया ला के दूँ कहाँ से, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे पे इतना खर्चा किया उसके लिए 1 लाख तो क्या, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है। पर बहुत सारी बातें बोलने लगे जैसे कि फ्रॉड लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो शीला रहती है वो कह रही थी तुम कहीं से लेके आओ, क्योंकि तुम मुझे अभी तक भ्रम में रखे थे, अब मैं तुम्हारे झूठे जाल में नहीं आने वाली, क्योंकि तुमसे अच्छा तो मेरा पति जो है दिनेश है, जो कम से कम दूर रहता है जो भी, लेकिन मेरे सच्चा प्यार करता है। इस प्रकार दोस्तों शीला की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन एक दिन जब होता क्या है, अब दुर्गेश समझ जाता है कि ये पैसे के लिए जिद कर रही है, अब ये जो सोने का जो अंडा देने वाली मुर्गी है ये मेरे हाथ तो लगने वाली नहीं है। फिर दोस्तों वो करता क्या है, एक दिन फिर उसको फोन करके प्यार के झूठे जाल में बाबू सोना करके फुसलाता। और उसके बाद जब फुसला देता है तो अब शीला के मंदिर फिर उसके लिए प्राप्त जो प्रेम रहता है पनप जाता है। और जब पनप जाता है तो फिर उसके एक दिन उसको अपने प्यार के झूठे के जाल में फंसा कर नदी के तीरे बुलाता है कि ऐसा है तुम यहाँ पर आओ, तुमको आज जो है बहुत सारा मैं प्यार करूंगा, बहुत तुमको मैंने दुख दिया है, और अब की बार अगर बच्चा ठहर गया तो मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। अब इतनी बात सुनने के बाद शीला के फिर जब पाँव जमीन पे नहीं पड़ते हैं, फिर वही प्यार के झूठे जाल में फंस जाती है। अब दोस्तों होता क्या, अब वहां तो जो दुर्गेश नाम का इंसान रहता है, कोई एक हट्टे कट्टे किलर जो रहते हैं पैसा लेकर जो कत्ल करते हैं उनसे संपर्क करता है, और उन्हीं को नदी के किनारे जो है वहीं पर पहले से सेट कर देता है। और वहीं पर इसको जो है शीला को बुलाता है प्यार के बहाने से, और जब प्यार के बहाने से ये पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर ये बीच रास्ते में एक बाइक खड़ा करके और अपना चला जाता है। और जैसे चला जाता है तो जो जिसको किलर को पैसा देकर सेट किया रहता है दुर्गेश, वो 1 सेकंड में ही इनका काम तमाम कर देता है। इस प्रकार दोस्तों ये समझ भी नहीं पाती हैं, और ये जान जाती हैं कि ये मेरे साथ छल किया है। इस प्रकार दोस्तों कैसे एक औरत जो है अपना बसा बसाया कर संसार हर चीज बिगाड़ देती है, महज झूठे किसी के प्यार के दिखावे में हर चीज संसार में रहता है,
लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती हैं और झूठे किसी के जाल में फंसकर अपना ऐसे ही घर नाश कर लेती हैं, जैसे शीला ने किया। तो दोस्तों यहाँ छोटा सा एक ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, और इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि ऐसे प्यार के झूठे जाल दिखावे से वो औरतें सतर्क रहें, सावधान रहें, जो किसी के झूठे प्यार के जाल में फंस जाती हैं और ऐसा कदम उठा लेती हैं जैसे कि यहाँ शीला उठा रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो है, अब उसके पति को बाद में पता चलता है, तो वो तो पति उसका कुछ जानता ही नहीं था। फिर जब तक दोस्तों वो आता है तब तक तो ये खत्म हो जाती है। अब वो करे तो करे क्या। फिर बहुत सारी वो होता है, छानबीन होता है। फिर उसके बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद दोस्तों अब ये होता है, इसको मारा किसने, वहीं पर मार के सब भाग जाते हैं। लेकिन अब जानते ही है ना कि मारने के बाद जो आदमी कहीं ना कोई कुछ निशान छोड़ ही जाता है। फिर उसी जगह पे पुलिस जाती है, सब कुछ शिनाख्त करती है। तो जो जब चाकू से प्रहार कर रहा था, तो उसी समय दोस्तों ये जो शीला रहती है उसकी शर्ट का बटन जो है वहीं पर टूट जाता है, वहीं पर गिर जाता है। और उसी एक बटन के द्वारा जो है उस पर एक मोटरसाइकिल वगैरह भी थी, तो उस सब के निशान के द्वारा जो है पुलिस शिनाख्त करती है। फिर जानते ही है पुलिस जब अपने पाती है तो बाल का खाल निकाल लेती है। इस प्रकार दोस्तों जो है पुलिस जो है किसी प्रकार जो है बहुत सारी मशक्कत के बाद, बहुत सारे सबूत जुटाने के बाद जो है कुछ शक के घेरे में जो शादी के पहले किससे अफेयर था, क्या था, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर दोस्तों यहाँ जो शीला के पिताजी रहते हैं वो पूरा जो है पुलिस के पास FIR लिखवाते हैं। वो बोलते हैं कि इसका जो कनेक्शन बहुत पहले के लड़के से था, ऐसा तो नहीं वही इसका दोषी हो। तो फिर पुलिस वाले देर न करते हुए जो दुर्गेश नाम का इंसान रहता है उसको अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करती है तो उसको सख्ती से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है दोस्तों पूरा वो कबूलता है। और जब कबूलता है तो दोस्तों फिर वही होता है, पुलिस वाले देर न करते हुए उसको हिरासत में डाल देते हैं कत्ल के जुर्म में। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जाकर जो शीला नाम की लड़की रहती है औरत, उसको इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो औरतें प्यार के झूठे जाल में आजकल फंस जा रही है ना, तो उससे सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।